जुल्फ़िकार साहब, आज वज़ीर आज़म साहब भी एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, यूथ के रिलेटेड ही ये इवेंट था, और उसमें उन्होंने ये बात की जी, चाइना जाके तकाजा किया है कि जी आपकी यूनिवर्सिटीज़ में अकोमोडेट किया जाए हमारे स्टूडेंट्स को, आईटी के लिए दरवाजे खोले जाएं ताकि लोग सीखें और ये मामला आगे बढ़े। आपकी स्ट्रेंथ है आपकी यूथ, लेकिन बाहर से अगर वो पढ़कर भी आते हैं, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप क्रिएट करेंगे, वो माहौल बनाएंगे तो यहाँ पर काम करेंगे। लोग तो यहाँ से छोड़ कर जा रहे हैं, वो चाहे यहाँ से पढ़े लिखे लोग हों या बाहर से पढ़कर आ रहे हों। मामला तो ये है कि आपने यहाँ पे वो माहौल नहीं दिया जिसमें वो अर्न कर सकें। आमना, इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले ये 3-4 साल में या 2 साल में 3 साल में जो हमारी इकनॉमिक पोजीशन रही है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन रही है, उसकी वजह से, और होता यही है, ये कोई नई बात नहीं है। आपने देखा जनरल मुशर्रफ साहब का दौर था, उस वक्त जनरल मुशर्रफ को बार बार ये कहना पड़ा कि मैं अपने यूथ से जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है, ना भागें, ना जाएं, बाहर ना जाएं, यहीं रहें। ये कोई नई बात नहीं है। और पाकिस्तान उन मुल्कों में है, डेवलपमेंट कंट्रीज़ में हैं, जो यूरोपियन का हर साल कितने यूरोपियन चोरी छुपे स्मगल के रास्तों से बलूचिस्तान, हम बलूचिस्तान में बैठे हैं, हमें पता है कि एक वो क्या कहते हैं, एक आंट बी की तरह एक लाइन लगी होती है कि जब वो पकड़े जाते हैं इधर आके मजिस्ट्रेट की अदालतों के सामने चक्कर लगा रहे होते हैं कि उनकी ज़मानतें हो रही होती हैं। इसी तरह चोरी छुपे जिस तरह जा रहे होते हैं और उसके बाद वो वापस पुश बैक करते हैं इनको। ये अब हर दौर में ये हुआ है, कुछ कम होता है, कुछ ज़्यादा होता है, ये ज़रूर होता है। अब इस वक्त आपके डॉलर की कीमत, आपकी वो एक्सचेंज रेट देख लें, आप सऊदीज़ के साथ कंपेयर कर लें, आप कतर के साथ कर लें, आप उसके अफ़गानिस्तान के साथ कर लें, आप चाइनीज़ उसके RMB के साथ कर लें, तो ये चीज़ें लोगों को नज़र आता है कि अगर फिर एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर देखें कि इसके कोविड-19 के बाद बहुत सी बात हुई हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में। कल तक आपको इस कोविड-19 से पहले आपको जर्मनी का वीज़ा जो है, विज़िट वीज़ा आपको देने के लिए तैयार नहीं थे। वो 100 किस्म के उससे चीज़ें आपसे मांगते थे, फिर आपके ज़रिए आप जाते थे। अब जर्मनी का वीज़ा जो है बड़ा आसानी से बहुत आसानी से नहीं, लेकिन आपको मिल जाता है। और अभी उनको लेबर की ज़रूरत है, स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। ये मैं इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, केयर टेकर गवर्नमेंट जो है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। जो फिगर हमारे पास आए हैं, जिस तरह से वो अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को बता रहे हैं कि $7,000-6,000 जो है वो आपको जो है इसमें मिलता है, नर्सिंग के, उसमें कुकिंग में, नर्सिंग में, जो एजेड लोगों को संभालने के लिए, केयर उसको करने के लिए, उसके अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। प्लम्बर, एक सब इंजीनियर की तनख्वाह जो है वो 15,000-10,000 जो है रियाल है। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को अपॉर्चुनिटी यही है कि मैं यहाँ रहूँगा, मेरे 1 लाख तनख्वाह होगी, 1 लाख तनख्वाह में होता क्या है, बिजली का बिल, गैस का बिल, उसमें देख ले। तो ये अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए है और लोग इस बात से नहीं रुकेंगे। लोगों के अगर यहाँ पर कल स्टेबल होता है, रुपया स्टेबल होता है और उसकी इतनी तनख्वाह मिलती है, वो कभी नहीं जाएंगे वो। लेकिन जब उनको मिल रहा है, आप आज भी लास्ट मेरी बात यह है कि आप नौजवानों को देखें जो MBA, सिंपल MBA किया, उनकी तनख्वाहें जो हैं आज भी 2-2 साल के बाद जो है 12-12, 14-14 लाख रुपए कमा रहे हैं, 20 लाख कमा रहे हैं। CA जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, वो 25-30 लाख रुपए कमा रहा है। तो मुझे बताएं कि वो तो अपॉर्चुनिटी सबके लिए कि वो जाते हैं और लोग जाते हैं। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।